राम राज्य का अभिन्न अंग हूं, त्रेता युग का किस्सा मैं। अवध के अंबर से ढका सूर्य वंश का हिस्सा हूं मैं। किलकित करुणा चारों ओर, विहंगम दृश्य का चेहरा हूं मैं। विजय पताका लहरे यश का, जम्बू द्वीप का पहरा हूं मैं। कोई बोले राजा भरो का स्थल, कोई जोड़े कायस्थों से। नाम मेरा जो दिखता है दोनों के मिलने से। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। जिसमें हम रायबरेली जिले की ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े सभी तथ्यों को खंगालने का प्रयास करेंगे और इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए इस जिले की सुंदरता का दीदार भी कराएंगे। रायबरेली जिले के नामकरण को लेकर कहा जाता है कि कालांतर में इस क्षेत्र पर कायस्थों का आधिपत्य था, जो कि राय शीर्षक का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि जिले की स्थापना 13वीं शताब्दी में भरों द्वारा की गई थी, जिन्हें भरौली या बरौली नाम से भी संबोधित किया जाता था। लेकिन कालांतर में बरौली को अपभ्रंश रूप में बरेली कहा जाने लगा तथा इस प्रकार जिले का पूरा नाम रायबरेली पड़ गया। मुगल शासनकाल में रायबरेली बादशाह अकबर की सल्तनत के अंतर्गत आता था। वहीं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने जिले पर कब्जा करने का प्रयास किया। इस दौरान राजा बेनी माधव ने 18 माह तक अंग्रेजों से लोहा लेते हुए जिले को ब्रिटिश आधिपत्य से सुरक्षित रखा। हालांकि बाद में यहां अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया और 1858 में जिले के रूप में इसकी स्थापना की। इसके अलावा सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई स्वतंत्रता आंदोलनों में इस जिले की अहम भूमिका रही है। वहीं 1958 में भारत सरकार द्वारा रायबरेली के आधुनिक स्वरूप की स्थापना की गई तथा इसे लखनऊ मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया। भौगोलिक रूप से रायबरेली जिले का क्षेत्रफल 4043 वर्ग किलोमीटर है, जो कि समुद्र तल से 86.9 मीटर से लेकर 120.4 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस जिले के पूर्व में अमेठी व पश्चिम में उन्नाव तथा दक्षिण पूर्व में प्रतापगढ़ और उत्तर में लखनऊ व बाराबंकी जिले की सीमा लगती है, जबकि जिले के दक्षिणी छोर पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो कि इसे फतेहपुर जिले से अलग करती है। 2011 की जनगणना के आधार पर रायबरेली जिले की कुल जनसंख्या 34,05,559 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 721 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि स्त्री पुरुष लिंगानुपात 942 तथा बाल लिंगानुपात 926 प्रति हजार है। वहीं जिले की औसत साक्षरता दर 68.41% है। हालांकि अभी भी अन्य कई जिलों की तुलना में रायबरेली की साक्षरता दर काफी कम है। गंगा नदी इस जिले के जल का प्रमुख स्रोत है और साथ ही जलोढ़ व समतल मैदान के विस्तार से आच्छादित है। रायबरेली का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, जो 4002 हेक्टेयर भूभाग में फैला हुआ है। जिले के वन क्षेत्र को 4 भागों रायबरेली, बछरावा, दलमऊ और लालगंज में बांटा गया है। इसके अलावा जिले में आम और महुआ के पेड़ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रायबरेली को क्रमशः 6 तहसीलों रायबरेली सदर, दलमऊ, लालगंज, सलोन, महाराजगंज और ऊंचाहार में विभाजित किया गया है, जिनके अंतर्गत 1 लोकसभा, 6 विधानसभा,
18 विकासखंड, 989 ग्राम पंचायत और 155 न्याय पंचायत शामिल है। आर्थिक रूप से रायबरेली उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। रायबरेली में केंद्र सरकार के प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई है, जिनमें आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज एवं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन मुख्य है। जिले को उत्तर प्रदेश का पहला एम्स स्थापित होने का गौरव जहां प्राप्त है, तो दूसरी ओर देश में कई उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम संस्थान एवं देश का प्रथम राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय इत्यादि। ऐतिहासिक रूप से अवध में मल्लिक मोहम्मद जायसी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे बहुत प्रसिद्ध कवियों द्वारा किए गए साहित्यिक कार्य सभी हिंदी साहित्यिक कट्टरपंथियों द्वारा प्रतिष्ठित हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1447 में रायबरेली जिले के जायस में हुआ था। पद्मावत के नाम से लिखे गए उनके प्रसिद्ध साहित्य में चित्तौड़ की बेहद खूबसूरत रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी की विजय का विवरण है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ के सपूतों ने इस जिले की ख्याति को बढ़ाते हुए अपने हुनर के दम पर इसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिनके नाम क्रमशः मुनव्वर राणा, क्रिकेटर आरपी सिंह इत्यादि हैं। रायबरेली का पुराना शहर अपनी स्थापत्य रचनाओं के लिए जाना जाता है। 1430 ईस्वी में बनाया गया प्रसिद्ध किला और महान विजेता शाहजहां का गवर्नर नवाब जहां खान का मकबरा और महल सुंदर स्मारक हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का दीदार करने, जो प्राचीनतम से लेकर आधुनिक युग की इमारतों के साथ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इंदिरा उद्यान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में बनाया गया इंदिरा उद्यान लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर स्थित है, जो कि रायबरेली के अंतर्गत आता है। इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल बोटैनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान की स्थापना 1986 में हुई थी। पेड़, पौधों व औषधियों से सजा यह उद्यान 57 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है तथा यहाँ बोटैनिकल रिसर्च से जुड़ा एक शिक्षण संस्थान भी मौजूद है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली के रोहनिया विकासखंड में स्थित समसपुर पक्षी अभयारण्य अत्यंत विशाल व आकर्षक अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी तथा यह अभयारण्य लगभग 800 हेक्टेयर के विशाल प्रांगण में फैला हुआ है। इस अभयारण्य की विशेषता यह है कि यहाँ देशी विदेशी पक्षियों की 250 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं अभयारण्य में एक झील भी है, जिसे समसपुर झील के नाम से जाना जाता है। इस झील में 12 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। शाम के समय काफी संख्या में लोग अभयारण्य की मनोहारी दृश्य का लुत्फ उठाने आते हैं। शहीद स्मारक जिले के मुंशीगंज क्षेत्र में स्थित शहीद स्मारक यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। शहीदों को समर्पित इस स्थल को दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में इस स्थान पर किसानों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ था, जो कि भयावह गोलीकांड में तब्दील हो गया था। उस गोलीकांड में शहीद हुए भारतीयों की स्मृति में ही इस स्थल पर शहीद स्मारक बनाया गया। डल राजा का किला जिले की डलमऊ तहसील में स्थित डल राजा का किला जिले की प्राचीनतम इमारतों में से एक है। इस किले की भव्यता व कारीगरी दर्शनीय है। यह किला जिले में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। गंगा नदी के तट पर स्थित डलमऊ में इस किले के अलावा पवित्र गंगा तट बना हुआ है।
वहीं डलमऊ में अन्य भी कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनके अंतर्गत प्रमुख रूप से इब्राहिम शारिक महल, बड़ा मठ, महेशगिरी का मठ शामिल है। इसके अलावा इस क्षेत्र में आल्हा ओदल की प्राचीन बैठक भी मौजूद है। डलमऊ के यह ऐतिहासिक स्थल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बेहटा का पुल। बेहटा पुल रायबरेली के उस बाहरी इलाके में स्थित है जहां पर शारदा नहर और सई नदी एक दूसरे को काटती हैं। इस जगह पर शारदा नहर सई नदी पार कर एक जल सेतु का निर्माण करती है। जायस। जायस जिले का एक प्राचीन शहर है। एक बार एक समय पर यह राजा उदयन की राजधानी था। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा एक महान कवि इस जगह पर था। उनकी स्मृति में वहां जायस स्मारक का निर्माण किया गया है।